मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन में गिवन है, ना गिवन फिगर आइडियल गैस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम ए टू सी बाय टू पाथ ए बी सी एंड ए सी, है ना। मतलब वो ए बी सी के थ्रू जा रहा है और ए सी भी जा रहा है, दो अलग अलग। ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं, ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस का कॉन्सेप्ट हम नहीं लगाएंगे। ए टू सी डायरेक्ट जा रहा है और ए बी सी से जा रहा है, दो अलग अलग तरीके से वो जा रहा है। तो हमको यहाँ पर पता करना है कि फाइंड द पाथ अलोंग विच द वर्क डन इज लीस्ट। ठीक है, कौन से पाथ से वो जाएगा तो वर्क डन सबसे कम होगा। अगर हम बात करते हैं वर्क डन इन ए बी सी, तो हमको पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो मैं अभी शेडेड यहाँ पर एरिया बना रहा हूँ वो पूरा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे हाइट दैट इज 15 इंटू बेस। बेस कितना है यहाँ पर, बेस कितना है, बेस है यहाँ पर 4। तो 4 हमको मिला, 15 4 जा 60, तो 60 जूल मिला। अगर हम वर्क डन ए टू सी डायरेक्ट देखेंगे तो हमको ट्रायंगल भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे हम छोटा कर देते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अब ए टू सी की बात करें तो अब जो मैं शेडेड एरिया बना रहा हूँ वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो ए टू सी में हमको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। तो ए टू सी में ट्राइंगल की बात करेंगे तो 1/2 हाइट कितना है, हाइट यहाँ पर बताओ, ये हाइट कितना है 15 माइनस 5 मतलब कि 10। और बेस कितना है, बेस तो सेम ही है 4, प्लस रेक्टेंगल का भी फाइंड करना पड़ेगा। मतलब हाइट यहाँ पर कितना है बताओ, ये हाइट कितना है 5 और बेस कितना है 4, तो इंटू 4। तो यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 20 हमको मिलेगा, प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 40 जूल। ठीक है, अब बताओ दोनों का वर्क डन किसका कम है। डायरेक्टली हमको ग्राफ से ही पता चल रहा है, हमको डायग्राम से ही पता चल रहा है कि जो ए टू सी है उसका एरिया कम है ए बी सी के कंपैरिजन में। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे वर्क डन इन ए टू सी इज लेस देन वर्क डन इन कंपेयर टू ए बी सी। ओके, तो ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हुआ। बी वाला पार्ट हम यहाँ पर देखते हैं, है ना। इसे हम रब कर देते हैं क्योंकि ये हमको समझ में आ गया। बी वाला पार्ट में यहाँ पर गिवन है द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस ए एट ए इज 10 जूल। ए पॉइंट पर इंटरनल एनर्जी 10 जूल गिवन है, यू एट ए 10 जूल गिवन है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू चेंज इट्स स्टेट टू सी थ्रू द पाथ ए सी इज 200 जूल। तो ए से सी अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पर डेल्टा क्यू जो है वो 200 जूल है, हमको इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर सिंपल सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम यहाँ पर ए वाला पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, अब मैं यहाँ पर बी वाला पार्ट सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है। ठीक है, अच्छा डेल्टा क्यू हमारा 200 जूल गिवन है और डेल्टा यू जो है वो हमको फाइंड करना है, और डब्ल्यू यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया है ऊपर 40। तो डेल्टा यू जो मिलेगा वो मिलेगा हमको 160 जूल। ठीक है, मतलब इंटरनल एनर्जी एट सी माइनस इंटरनल एनर्जी एट ई इज इक्वल टू 160। और ए का इंटरनल एनर्जी यहाँ पर 10 जूल गिवन है, तो सी का इंटरनल एनर्जी कितना मिल जाएगा 170 जूल। हमने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ही समझ रहे हैं। सारी क्वेश्चन में किसी भी स्पेशल टाइप की प्रोसेस हम नहीं देख रहे हैं, ना तो यहाँ पर हम आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ना एडियाबेटिक प्रोसेस। ये सिंपल सा हमको ग्राफिकली कैसे कैलकुलेशन करना है वो बता रहा है। सी वाले पार्ट की बात करेंगे, द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस बी इज 20 जूल। बी पर इंटरनल एनर्जी कितना है 20 जूल है। ठीक है, बी पर इंटरनल एनर्जी, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी एट बी कितना है 20 जूल है। हमको बताना फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई इन गोज टू ए टू बी। तो यहाँ पर वर्क डन तो जीरो होगा क्योंकि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन जीरो होगा। तो जो भी हीट देंगे वो पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी के चेंज में यूटिलाइज होगा। तो यहाँ पर डेल्टा यू जो है वो 10 से 20 जाना है, तो डेल्टा यू कितना है 10 जूल का। तो डेल्टा क्यू भी कितना होगा 10 जूल का ही होगा क्योंकि वर्क डन जीरो है। तो ये वाला जो सी वाला पार्ट है वो भी बड़ा इजीली हमने सॉल्व कर लिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया कि यहाँ पर आइसोकोरिक प्रोसेस है और आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है। ये जो प्रोसेस है यहाँ पर डब्ल्यू कितना होगा जीरो होगा, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू होगा, मतलब कि 10 जूल होगा। थैंक यू वेरी मच।